और भाव ये जो ममता बनर्जी और शरद पवार मिलकर के कुछ घालमेल कर रहे हैं 2024 के मद्देनजर, यशवंत सिन्हा का कोई राष्ट्र मंच 2018 में केवल मोदी का विरोध करने के लिए गठित किया गया और शरद पवार के आवास पर उसकी मीटिंग बुलाई गई। शरद पवार की तरफ से नवाब मलिक या उनके कोई दूसरे साथी माजिद मेनन शायद, उन्होंने बयान दिया कि इस बैठक को शरद पवार जी ने इनिशिएट नहीं किया है। हाँ, उनके रेजिडेंस पर जरूर हुई है। लेकिन एक बार प्रशांत किशोर मुंबई में मिलते हैं और 1.5 दिन के भीतर 3 बार दिल्ली में आकर के मिलते हैं, मीटिंग होती है। उसमें कुछ ऐसे दल आमंत्रित किए जाते हैं जो यूपीए का हिस्सा हैं अभी, यानी सोनिया गांधी की सरपरस्ती वाले यूपीए का हिस्सा हैं, और खुद शरद पवार की पार्टी भी यूपीए का हिस्सा है। इसके बावजूद ये संभावनाएं तलाश कर रहे हैं किसी तीसरे मोर्चे की या महागठबंधन की, और जो घोषित रूप से मोदी के विरोधी चेहरे हैं नॉन पॉलिटिकल, उनको भी बैठक में बुलाया जाता है, जिनमें जावेद अख्तर से लेकर के करण थापर, आशुतोष और कुछ दूसरे चेहरे होते हैं। ये क्या चल रहा है भाव, इसको आप किस तरीके से ले रहे हैं? नहीं, मैं मानता हूं कि पवार जी एक पोस्टरिंग कर रहे हैं, उनको यूपीए का चेयरमैन बनाओ। इसका क्या बोलते हैं, उसका ब्रांडिंग तो शिवसेना के प्रवक्ता करते रहते हैं हमेशा कि पवार को यूपीए का चेयरमैन बनाओ। जब अगर इस ढंग की बैठक खुद मोदी बुला, शरद पवार ने बुलाई होती, तो सोनिया बोलती कि ठीक है आप यूपीए से निकल जाओ। जी। सोनिया सोनिया की हिम्मत पवार से ज्यादा है। वो बोलते ठीक है आप यूपीए से निकल जाओ ना, आप करो, थर्ड फ्रंट बनाओ। इसका डर था, इसके लिए आखिरी मोमेंट में यानी मीटिंग होने के बाद घोषित किया गया, नहीं नहीं ये तो यशवंत सिन्हा का राष्ट्रमंच है। अरे पवार साहब का घर कोई शादी ब्याह का हॉल है? शादी ब्याह का हॉल है क्या पवार का निवास स्थान? कि कोई भी आए एक मीटिंग ले ले या कोई भी आए कुछ फंक्शन करे, पवार का जो घर है दिल्ली में निवास स्थान, वो कोई हॉल है क्या? क्या है? पंडाल लगा हुआ है वहां कि कोई भी आए अपनी बच्ची बेटी की शादी लगाए या कोई बोले बर्थडे का एक फंक्शन करे? क्या बात कर रहे हो? वो जब मीटिंग हो रही थी तब तक वो पवार ने बुलाई थी, जिसमें प्रशांत सही। किशोर भी आने वाले थे, और मीटिंग होने के बाद बोलते कि नहीं नहीं यशवंत सिन्हा का राष्ट्रमंच है। क्या बात कर रहे हैं? वैसे तो मणिशंकर अय्यर के घर पे भी एक मीटिंग हुई थी, गुजरात विधानसभा चुनाव चल रहा था तब, जहां पाकिस्तान के राजदूत भी पहुंच गए थे ना, एम्बेसडर बासित अली बिल्कुल क्या बिल्कुल। नाम था, बिल्कुल। याद होगा आपको? हाँ हाँ तो बिल्कुल। उसका जिक्र मोदी ने गुजरात के चुनाव प्रचार में किया था। मनमोहन सिंह भी चले गए थे, यशवंत सिन्हा भी चले गए थे, याद है ना आपको? बिल्कुल सही है। तो उस ढंग की ये मीटिंग थी, किस लिए मीटिंग थी? और कल मुंबई में पहुंचने के बाद पवार साहब बोलते नहीं 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 ऐसा थर्ड फ्रंट वगैरह नहीं, वो हमारे हमारे जवानी के टाइम में हमने बहुत ऐसे कुछ प्रकार किए थे, मैं नहीं कुछ एडवेंचर थर्ड किए थे। फ्रंट बना रहा हूं। तो कौन कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? ये तो दिखाया गया कि भाई सोनिया गांधी अगर नहीं कुछ कर रही तो मैं ही कुछ कर दूंगा। ये डराना चाहते लेकिन खुद डर गए। वो फिल्म का गाना है ना, ये कैसे कब हुआ, ये किसने क्या किया, शिकारी खुद यहां शिकार हो गया। जी तो जी शिकार जी। करने निकले थे लेकिन खुद शिकार हो गए। तो बोलते नहीं 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 मैं उस गांव का हूं नहीं, मैंने तो नहीं बुलाई थी, तो आपके घर में क्यों बुलाई? आपके घर में क्यों बुलाई? कल परसों बिल्कुल। हमारा, मुझे एक पुरस्कार मिला, आपने भी फोन किया था, जी तो जी जी। दीप कमल फाउंडेशन नाम के संस्था ने दिया। जी लेकिन जी। हुआ कहाँ? राजभवन में हुआ। क्योंकि आज कोरोना काल में कहीं बाहर राज्यपाल नहीं जाते, इसलिए उनके हस्तों हस्त से होना था, कमलों से। तो उन्होंने बोला हमारे यहाँ राजभवन में कर दो। तो पवार का जो दिल्ली का निवास स्थान है वो ऐसा कुछ है क्या?
कि भाई मीटिंग तो मैं बाहर नहीं आऊंगा, आप ही सब मिलकर मेरे घर में आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। मजाक समझते हैं। आम आदमी को आप मजाक समझते हो? ये आपके घर में मीटिंग हो गई और बाद में बोलोगे नहीं नहीं नहीं। अब उसमें कौन थे? वंदना चौहान, मजीद मेमन, तटकरे, सुप्रिया सुले, जो सब के सब, जो पवार साहब के पार्टी के ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो वहां आते हैं। और दूसरी किसी भी पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं आता। सही तो बात। आप बोलोगे, आप कुत्ता दिखाओगे और बोलेगे देखो देखो ये कैसा लकड़बग्गा है, तो इतने तो आम आदमी पागल नहीं है ना। आम आदमी सही बात। इतना भी मूर्ख नहीं है कि आप कुत्ता दिखाओ और बोलो ये लकड़बग्गा है। ऐसा नहीं होता। जमाना बदल गया। लोगों को मीडिया छोड़कर बहुत जगह से इंफॉर्मेशन मिलती है, बहुत जगह से इंफॉर्मेशन पहुंचती है। तो इतने भी लोगों को पागल मत समझो, इतने भी मत समझो आप। यानी आज का मीडिया आउटडेटेड हो गया, उस पर भरोसा मत करो।